अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। आज मैंने बनाया है जी कंडेंस मिल्क और ये बड़ा ही अच्छा बना था, बिल्कुल मार्केट जैसा था। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर सेम वही था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं जी कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 2 कप दूध लिया है। ये था हाफ़ लीटर मिल्क, ठीक है जी। और इसको फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से कपों में डाल लिया ताकि आपको एग्जैक्ट इसकी क्वांटिटी पता चल जाए। यहाँ पे ये पूरा था 2 कप भर भर के, ये देख लें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप चीनी। चीनी आपने आधे कप से ना ज़्यादा डालनी है ना कम डालनी है। मीठा ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था और बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर था, ठीक है जी। आधा कप मैंने चीनी डाली थी। यहाँ पे इसको अब हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और थोड़ा इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब ये देखें, ये बॉयल होना शुरू हो गया और इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है ये मैं इस तरह से चम्मच की मदद से उतार रही हूँ। इसको आपने अंदर मिक्स नहीं करना है, इससे फिर वो लम्स बन जाएंगे। जिस तरह से वो स्मूथ सा टेक्सचर आता है वैसे कंडेंस मिल्क का टेक्सचर नहीं आएगा। तो इस तरह से जितनी भी झाग ऊपर आ रही है इसको मैं उतार रही हूँ चम्मच की मदद से, ठीक है जी। और इस टाइम पे आके जब ये बॉयल होना शुरू हो गया है तो मैंने आँच जो है वो मीडियम से भी थोड़ी कम कर दी है। और आपने चम्मच हिलाते रहना है, साइड्स क्लियर करते रहना ताकि जले ना और फिर वो अंदर ही मिक्स ना हो। मैं यहाँ पे मुसलसल चम्मच हिलाती रही थी और साइड्स क्लियर करती रही थी। इसको तकरीबन स्लो आंच पे पकाते 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 जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए 45 मिनट टोटल लगे थे। अब देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। इसका कलर चेंज हो गया और इस टाइम पे आके मैंने आंच जो है वो और भी कम कर दी है क्योंकि अब ये थिक होना शुरू हो गया है। तो यहाँ भी ज़्यादा चांसेस है इसके जलने के, नीचे लगने के और फिर वो जो ओरिजिनल मार्केट वाला टेस्ट है वो नहीं आएगा। यहाँ पे बार बार मैं आपको कह रही हूँ, आपने आंच बिल्कुल हल्की करनी है और चम्मच हिलाते रहना है, साइड्स क्लियर करते रहना है। ये देखिए अभी इसका टेक्सचर जो है वो फ्लोइंग है, ये चम्मच के ऊपर स्टे नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, इसको करना है थोड़ा सा ग्राइंड तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए। और जो हमने वो झाग निकाली थी वो इस टाइम पे आके हम इसी के अंदर डाल देंगे। वो डिस्कार्ड नहीं करनी, वो इसी के अंदर जाएगी और अब इसके वो अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी तो वो उसके लम्स नहीं बनेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड किया है तकरीबन 6 से 7 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए मैंने ब्लेंडर को आपके सामने ही ऑन किया है और आपके सामने ही बंद कर दिया। सिर्फ इतना हमने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए मैं पका रही हूँ ताकि ये थोड़ा और थिक हो जाए। और अब देखिए स्टेक कर रहा है और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको हम किसी दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको मैं डाल रही हूँ दूसरे बाउल के अंदर, लेकिन ये देखें बिल्कुल भी इधर इसका वो जो टेक्सचर होता है कंडेंस मिल्क का बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा। तो अब ये ज़रा ठंडा हो जाए तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर मैं दोबारा से वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और ये ठंडा हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ है और कितना मज़े का लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मार्केट से हम लोग इतना महंगा परचेज़ करते हैं और ये देखें घर में कितनी आसानी से बन गया। इसका टेक्सचर, उसका टेस्ट बिल्कुल सेम वही था। चलें जी, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।